हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टूड। चलिए आज सेट नंबर 12 का डिस्कशन करते हैं, जिसमें एक्सपेक्टेड प्रश्न लिया गया है और ये बिहार सचिवालय के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है और बोल रहा है कि ए एक व्यवसाय 10,000 रुपया की पूंजी के साथ शुरू करता है। 4 माह बाद 20,000 के रूप में 5,000 रुपया की पूंजी के साथ उस व्यापार में शामिल हो जाता है। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,000 रुपया में से एक का हिस्सा कितना होगा। देखिए आपसे लाभ का हिस्सा पूछ रहा है, तो लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुना समय। तो यहाँ सब एक हिस्सेदार क्या है, ए है, दूसरा हिस्सेदार कौन है, तो बी है। तो ए लगा रहा है पहले कितना कितना रुपया लगा रहा है, तो ये 10,000 रुपया लगा कर शामिल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बी बोलता है 4 महीना के बाद बी भी आ जाता है। तो 4 महीना के बाद बी आता है तो कितना रुपये लेकर के आता है, तो ये 5,000 रुपये लेकर के आता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए समझने का यहाँ से कोशिश कीजिएगा कि टोटल चलता है ये व्यापार 1 साल तक के लिए, 1 साल के लिए, ठीक है। 1 साल तक मतलब 1 साल में 12 महीना तक चलता है, ठीक है। तो बोलता है कि 4 महीना बाद भी आया, तो 4 महीना बाद भी आया तो उस व्यापार में कितना महीना तक रहेगा। 1 साल में 12 महीना होता है, 4 महीना बाद आ रहा है व्यापार में, वो कितना महीना तक रहेगा, तो ये 8 महीना तक रहेगा व्यापार में। और भी पूरा साल रहेगा तो पूरा साल करने मतलब 12 महीना तक रहेगा। ये लाभ का रेशियो निकल के आया। तो लाभ का रेशियो क्या होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। लाभ बराबर यहाँ कर देते हैं पूंजी गुना समय। तो ये आपका पूंजी हो गया, ये समय हो गया, यहाँ पूंजी हो गया, समय हो गया। अब यहाँ दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, ठीक है। ये 5 जीरो 5 दूना से 5 दूना 2 कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2, 2 चौका 8 कट जाएगा, ये 4 तिया 12 3 बार में कट जाएगा। यहाँ से ए और बी का लाभ का अनुपात कितना आया, तो 3:1 आया, ठीक है। और यहाँ से लाभ को टोटल कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष का लाभ 2,000। और यहाँ से 1 वर्ष का लाभ कितना हो रहा है, तो 4 हो रहा है। 3 1 4, 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, 500 के बराबर। 1 का वैल्यू जब 500 के बराबर आ गया तो बोलता है कि ए का हिस्सा कितना होगा। तो ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का देखिए रेशियो में कितना मान है, 3 है। तो 1 का वैल्यू 500, तो 3 का वैल्यू कितना, तो 1,500। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका ऑप्शन में देखिए सी राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए आज जितना भी लिया गया सब एसएससी का क्वेश्चन लिया गया, कहीं से कुछ नहीं है, ये एसएससी पैटर्न का ही क्वेश्चन लिया गया, ठीक है। देखिए बोलता है एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 258 रन। उसने तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्ट में उसके औसत रन 230 रुपया हो जाता है। और इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना दिया हुआ, देखिए पहला बना रहा है 180, फिर बना रहा है 258, फिर बना रहा है मान लीजिए तीसरा, मान लीजिए आप एक्स बना रहा है, एक्स रन बना रहा है, तो औसत दिया हुआ कितना, 230। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि 180 प्लस 258 प्लस एक्स, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है, 1 2 3, तीसरा को मान लिए एक्स, तो यहाँ से टोटल औसत कितना दे रहा है, तो 230 के बराबर दे रहा है। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, एक्स का मान निकाल दीजिए। तो देखिए 180 प्लस 258 कीजिए कितना होगा, 8 8 5 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3 1 4 बटा कितना होगा, तो 3 होगा, बराबर किसके बराबर होगा, प्लस यहाँ एक्स भी है, बराबर कितना होगा, 230 के बराबर होगा। अब क्या करेंगे, ये 230 में इधर जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए 438 प्लस एक्स बराबर कितना होगा, तो 3 गुना कर दीजिए 230 में, तो कितना होगा, 0 3 तिया 9 और 3 दूना 6, मतलब 690 रुपया, 690 होगा, ठीक है। ये 690 रन आ रहा है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, 690 में से 438 घट जाएगा, तो यहाँ से 438 घटा ही दीजिए, डायरेक्ट घटा दीजिए, कितना आ रहा है, 10 में से 8 गया 2, उसके बाद इसके पास बचा 8, 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया तो 5, उसके बाद इसके पास 6 में से
4 गया तो 2, मतलब 252। यही 252 रन मारेगा तो उसका औसत कितना बराबर हो जाएगा? 230 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। देखिए इसका आंसर ए आ रहा है सही। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। बोलता है कि रूट अंडर के पावर पे कितना है? तो 5 है, इंटू 9 का स्क्वायर बराबर क्या है? तो 3 के पावर कितना है? n है, इंटू 3 इंटू √3। तो n का मान क्या होगा? देखिए इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। जब √3 का मान 5 बार कर देंगे तो √3 इंटू √3 इंटू √3। देखिए समझने के लिए इतना कर रहे हैं, √3 इंटू √3, नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। गुना 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 81 बराबर 3 के पावर n है, इंटू 3√3 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? देखिए ये 3√3 गुना होगा तो 3 होगा, इंटू ये 3√3 गुना होगा तो 3 होगा, और एक 3 रूट बच जाएगा, तो एक 3 रूट बच गया आपका, बराबर कितना होगा? तो 81 बराबर नहीं है, सॉरी, गुना, यहाँ पे गुना है, गुना 81 बराबर क्या होगा? 3 के पावर n गुना 3 के पावर 3√3 हो गया। अब यहाँ से 3 3 9 हो गया, 9 गुना √3 गुना कितना होगा? 81, और बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3 के पावर √3 इंटू 3 के पावर √3। अब क्या करेंगे? इससे देख 3 बार में ये कट जाएगा, ये 3 बार में आपका कट गया। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए 81 गुना 3, और बराबर में इधर क्या है? 3√n है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं 3√n के बराबर क्या कर सकते हैं? तो 81 गुना 3। अब यहाँ से 3 के पावर n बराबर क्या कर सकते हैं? 81 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 27 गुना 3, और एक 3 ये है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा? तो यहाँ 3 के पावर n है, और यहाँ के क्या हो जाएगा? 3 के पावर 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, नीचे कर देते हैं। देखिए 3 के पावर n है बराबर 3 के पावर आ जाएगा यहाँ पे 5 आ गया। तो देखिए जब बेस समान होता है तो आपका पावर भी बराबर होता है, जब बेस समान होता है तो पावर आपका बराबर होता है। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 3 बराबर 5 आ जाएगा, इसलिए n बराबर का 5 राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। आई होप समझ में आया होगा। देखिए इतना करने को ज़रूरत नहीं था, अगर जो आप आसानी से कर सकते हैं तो मुँह जवानी भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है? बोलता है एक निश्चित अवधि के लिए 10% वर्ष की दर पर 1800 रुपया पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना आता है? तो 378 रुपया है। तो वर्ष में समय ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ष में समय पूछ रहा है, तो समय निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? देखिए पहले आपके पास कोई राशि है, वो 10% की दर से 1 वर्ष में कितना हो रहा है उसका चक्रवृद्धि ब्याज? तो चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है 378 रुपया हो रहा है। ठीक है, 1800 रुपया पे 1800 रुपया हो रहा है, 378 रुपया आ रहा है। तो यहाँ से अमाउंट निकाल सकते हैं। तो अमाउंट निकालिए कितना होगा? 1800 प्लस 378, तो 18 3 21 2178, ये 2178 आएगा। अब यहाँ समय निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 2178 में एक भागा दे देंगे 1800 से। अब इसको आप काट दीजिए, कितना बार में कटता है आप काटिए इसको, और काट करके जो काटिएगा वही आपका आंसर आएगा। तो आप पहले इसको काटिए कितना बार में? तो ये 9 बार में पहले इसको काटिए, नहीं तो 18 बार से भी काट रहा है, लेकिन पहले इसको सिंपल में बदलिए पहले। तो बदलिए, आपको पहले कैसे बदलना है? तो आपको इसको पहले काटिए, पहले 2 से काट लीजिए, 2 9 18 2 0, फिर 2 से काटिए कितना आएगा? तो 2 से काटिएगा तो आपका आएगा 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 0, 2 तिया 6, 2 9 18, कट गया। अब इसको 9 से काट लीजिए, 9 से काटिएगा तो कितना आएगा? 9 से काटिएगा तो 100 आ जाएगा, और 9 से काटिएगा तो 1 आएगा, और इसके पास गया 1, तो 9 दूना 18, सॉरी कहीं गलती हो रहा है, देख लीजिए। गलती कट रहा है, आप देखते हैं, फिर से चेक करते हैं। इसको 2 से पहले काटिए, तो 2 एकम 2, इसके पास गया 0, अच्छा 2 8 16 होगा, सॉरी, ये गया 2 9 18। अब इसको काटिए 9 बार में, 9 बार में कट जाएगा 100 बार में, और इसको 9 से काटिए तो कितना आएगा? तो 9 एकम 9, एक गया, 9 दूना 18, 9 एकम 9, कहने का मतलब कितना आ गया? तो 121 बटा आपका आ गया 100,
इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 121 को तोड़िएगा तो 11 गुना 11 आएगा, बटा 100 को तोड़िएगा तो 10 गुना 10 आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कितना बार में टूट रहा है, तो ये 2 बार में टूट रहा है। मतलब इसका हो गया कि 11/10 का स्क्वायर आ गया। तो यही स्क्वायर जो होता है ये वर्ष को दिखलाता है, और यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि 2 वर्ष आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, बोल रहा है ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 रुपया हो तो ए का आय क्या है। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है, ए है बी है, दोनों का आय दिया हुआ है, आय दिया हुआ कितना, तो 2:3 दिया हुआ है, और आपका बचत दिया हुआ है, तो बचत का अनुपात की व्यय का अनुपात दिया हुआ, व्यय का अनुपात दिया हुआ है 1:2। तो बोलता है वो बचत कितना कर रहा है, 24,000 रुपया। देखिए उसका आय कितना है, तो देखिए आय आपका देखिए यहाँ 2 है और व्यय कर रहा है 1, तो 2 में से 2 रुपया में से 1 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है, तो 1 रुपया बचत कर रहा है। तो यही 1 रुपया का मान कितना बराबर दिया हुआ है, तो ये 24,000 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पूछता है कि ए का आय क्या है, तो ए का आय तो 2 है, तो यही 2 का मान निकाल दीजिए। 2 का मान, 1 का वैल्यू 24, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, तो 48 पे 3 जीरो लगा दीजिए। ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए इतना बड़ा लैंग्वेज है लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। बोलता एक बेईमान दुकानदार एक दोषपूर्ण तुला का प्रयोग करके अपने सामान की खरीद तथा बिक्री दोनों पर हर बार 5% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसका इस पूरी प्रक्रिया में वास्तविक लाभ का प्रतिशत कितना हो जाता है। देखिए जब खरीदने जाता है तो कोई वस्तु 100 रुपया का रहता है, तो वो 95 रुपया में ही खरीदता है। तो जब खरीद के 95 रुपये में लाता है तो वहाँ पे उसको 5% का लाभ हो रहा है। प्लस जब वो वस्तु को ला रहा है तो उस पर तो मार्क्स पर 100 रुपये लगा हुआ है, लेकिन उसको बेच कितना में रहा है वो, तो 105 रुपया में बेच रहा है, तो वहाँ भी वो 5 रुपया मतलब ज़्यादा कमा ले रहा है। तो मतलब यहाँ पर भी 5 रुपये ज़्यादा कमा ले रहा है, तो मतलब 5% यहाँ भी ज़्यादा कमा ले रहा है। प्लस 5 × 5/100। ठीक है, इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 × 5 = 10 प्लस 25/100 आएगा, तो आएगा क्या, 0.25। इसको जोड़िएगा तो आएगा 10.25। ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। बोले सर ऐसे कैसे हुआ, ये देखिए इस पर ए बी फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर निकल आएगा। ए बी फॉर्मूला जो होता है A + B ± A × B/100%। ठीक है, ये लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे इसको बनाने के लिए एक और तरीका है, लेकिन देखिए अभी सेट प्रैक्टिस हो रहा है तो एक तरीका जानिए काफ़ी है। देखिए बोलता है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन है जिसका गुणनखंड 123 है। इसका देखिए लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, गुणनखंड कह रहा है। इसका मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है कि 5 संख्या का वह कौन सा, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन है जो 123 से पूरा कट जाएगा। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होता है, तो ये 1 पे 4 जीरो। अब इसको क्या करना है, 23 से आप डिवाइड कर 123 से डिवाइड करना है। जब 123 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, आप लगाइए इसको, पहले 8 बार में लगाइए, तो 8 बार में लगाइए तो आपका आएगा 984 आएगा। घट जाएगा तो कितना बचेगा, 16। 1 जीरो उतारिएगा, उसके बाद कितना बार लगाइएगा आप, तो 1 बार में लगाइएगा, कितना आएगा 123। घटाइए तो कितना आएगा, तो घटाइएगा तो आपका आएगा 37। अगर जो इस 37 पे कितना हम जोड़ दें कि 123 आ जाएगा, तो 37 हम कितना जोड़ देंगे कि 123 आएगा। जब 123 यहाँ आता तो ये पूरा कट जाता, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 123 - 37 कर देंगे, जो कि कितना आएगा आपका, 123 - 37 करेंगे तो आपका आएगा 86। अगर जो ये 86 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 123 आ जाएगा। ये तो और जो यहाँ पे 123 आता तो ये पूरा कट जाता, तो यही आपका राइट आंसर होगा। कितना, 86 मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें 10,000 में 86 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 10,000 + 86 जोड़िएगा कितना हो, 10,086 आएगा। यही आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। बोलता है यदि एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है
तो यह अपने गंतव्य स्थान तक 12 मिनट देर से पहुंचती है, किंतु यदि यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो यह 3 मिनट देरी से पहुंचती है। तो यात्रा को यह तय करने का सही समय क्या है? देखिए आपसे समय पूछ रहा है, तो समय निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? दूरी निकालेंगे। आपका चाल दिया हुआ है ही है, तो दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है कि चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुना समय का डिफरेंट। तो यहाँ देखिए दूरी निकालने के लिए दूरी को डी से करते हैं इंडिकेट। तो चालों का गुणनफल, पहला चाल आपका 70 है, दूसरा चाल कितना है? तो 80 है। यहाँ 70 है, यहाँ पे 80 है। फिर चालों का अंतर, तो चालों का अंतर 70 माइनस अंतर क्या होगा? तो 70 माइनस 80 लेंगे तो माइनस में नहीं आएगा, अंतर लेना है। तो अंतर क्या होगा? 80 और 70 का अंतर कितना होगा? तो 10 होगा। ठीक है, उसके बाद गुना। यहाँ देखिए समय का अंतर लेना है, तो समय का अंतर लीजिएगा कैसे? देखिए 12 मिनट यहाँ देरी हो रहा है, 12 मिनट यहाँ देरी हो रहा है, यहाँ पे 3 मिनट देरी हो रहा है। तो देरी हो रहा है 12 मिनट, यहाँ पे 3 मिनट देरी हो रहा है। ठीक है, तो जब दोनों देरी होगा तो क्या होगा? घट जाएगा। तो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो 9 मिनट का आपका अंतर आ जाएगा समय का। तो ये मिनट में इसको घंटा बदल दीजिए, 60 से आप भागा दे दीजिए। समझ में आया होगा? चलिए इसको हल कर लीजिए, आपका दूरी निकल जाएगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? ये 6 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौका 8, और ये कट जाएगा 3 दूना 6। गुना कर दीजिए आप, 7 दूना 14, 14 सत्ते कितना है? 4 दूना 8, 8 सत्ते 56। कहीं गलती हो रहा है क्या? देख लेते हैं। काट लीजिए, यहाँ पे काटिए। 70 गुना 80 बटा 100, सॉरी 10, 9 बटा 60। इसको 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया। ठीक है, ये कट गया, 2 तिया 6, 2 चौका 8। फिर 3 से ये कट जाएगा, 3 अच्छा 3 तिया 9, यहाँ 3 आएगा। ठीक है, 3 तिया 9। आप गुना कर दीजिए, 7 चौका 28, 28 तिया कितना होता है? 84। यहाँ से आपका दूरी क्या निकल के आया? तो 84 मीटर निकल के आया। ठीक है, घंटा मतलब किलोमीटर में निकल आया, 84 किलोमीटर निकल आया। तब बोलता है कि समय क्या है? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो समय बराबर निकाल दीजिए, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना निकालना है? तो दूरी निकालना है पहला स्थिति में आपका 84, आपका समय दूरी बटा चाल, चाल आपका पहला स्थिति में कितना है? तो 70। तो 70 है ये आपका चाल। अब इसको क्या कीजिए, इसको आप 70 बटा 60 आ जाएगा, 60 चल जाएगा आपका यहाँ। तो ये आपका कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा कितना बार में? तो ये 12 बार में कट जाएगा। तो 12 छक 72। तो यहाँ से 72 मिनट आपका आ गया समय। तो समय जब 72 मिनट आ रहा है तो ये तो लेट वाला समय आ रहा है, क्योंकि लेट वाला आप टाइम इस चाल ले रहे हैं। तब इसमें से आप 12 माइनस कर दीजिएगा, 72 में से 12 माइनस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा? आपका बचेगा 60 मिनट, और यही आपका राइट आंसर है। 60 मिनट कहने का मतलब 1 घंटा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। अगर जो नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट सेट में आएगा तो फिर इसको और अच्छे से बताने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए वीडियो लंबा होने के कारण इसको हम दोबारा नहीं बताते हैं, कोई भी क्वेश्चन को हम दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हम माफ़ी चाहते हैं कि देखिए वीडियो लंबा होने के कारण क्या कुछ स्टूडेंट नहीं देख पाते कि इतना लंबा वीडियो हो जाता है, कैसे देखें। इसी वजह से हम कोई भी क्वेश्चन को एक ही बार डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है? देखिए बोलता है, राम ने लेबल लगे मूल्य पर 20% की छूट पर एक टीवी खरीदा। यदि उसने उसे 30% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 800 रुपया की बचत होती। उसके द्वारा खरीदे गए टीवी सेट का मूल्य क्या है? देखिए आप टीवी पे एक लगा हुआ मूल्य कितना है? तो ये इसका लगा हुआ मूल्य कितना है? तो 100 है। तो इसमें 20% छूट पे खरीद रहा है, तो 20% छूट पे खरीद रहा है तो मतलब कितना में खरीद रहा है? वो 80% में खरीद रहा है। फिर बोलता है कि नहीं, अगर जो 30% पे छूट पे खरीदता तो कितना में खरीदता? तो वो 70% में खरीदता। तो बोलता कि जब 30% पे छूट पे खरीदता तो उसको 800 रुपया का फ़ायदा होता, मतलब बचत होता है। लेकिन देखिए कोई वस्तु 100 रुपया का है, उसको आप 80 रुपया में खरीद रहे हैं, फिर उसको वही वस्तु को आप 70 रुपया में खरीद रहे हैं, तो उसको कितना बचत हो रहा है? तो उसको बचत कितना हो रहा है? तो 10 रुपया का बचत हो रहा है। तो यही 10% का वैल्यू कितना है? तो 800 के
बराबर है तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 8 पे खाली 2 जीरो चल जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चल डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है 10वां कि 3 पाइप ए बी और सी एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। देखिए ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर सकते हैं, तो अकेले सी द्वारा टैंक को कितने घंटे में भरा जाएगा। देखिए इसका सबसे बढ़िया प्रोसेस क्या होता है। देखिए पहले ए है, बी है, सी है, कितना समय ले रहा है तो 6 घंटा समय ले रहा है। तो यहाँ से आप कुल टैंक निकाल दीजिए। कुल टैंक कितना होगा तो इसका एलसीएम होगा तो 6 है तो 6 ही आएगा। इसका एफिशिएंसी निकाल दीजिए। एफिशिएंसी क्या होता है तो एक दिन का काम, तो 6/6 करेंगे तो आपका 1 आएगा। तो ए बी सी मिलकर कितना कर रहा है, इसको एक दिन में भर देगा। ठीक है, फिर बोलता है 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। देखिए ए बी सी जो है ना 2 घंटा काम करता है, तो 1 घंटा में कर रहा है एक काम, तो 2 घंटा में करेगा 2 काम। तो यहाँ से आप 2 काम पहले घटा दीजिए, तो 2 काम घटा दीजिए, बचेगा कितना आपके पास, तो 4 काम बचेगा, मतलब 4 टंकी बचेगा आपके पास। अब कहता है सी को आप बंद कर दीजिए, मतलब सी को बंद कर देते हैं ना, तो यही शेष 4 टंकी को ए भी भरता है। तो ए भी भरता है उसको 7 घंटा में, मतलब इस 4 टंकी है इसको सी को बंद कर देते हैं, तो ए प्लस बी कितना घंटा में भरता है तो उसको 7 घंटा में भरता है। तो यहाँ से ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा, तो यहाँ ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा 4/7। ठीक है, यहाँ से ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकल गया 4/7। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ए प्लस बी का कार्य क्षमता निकल गया 7/4। और ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका कितना है तो 1 है, और ए प्लस बी बराबर कितना है तो 4/7 है। अगर जो ए प्लस बी प्लस सी में से 4/7 को घटा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी को घटा देंगे तो आपका इस सी का नहीं निकल आएगा। तो देखिए यही कीजिए, 1 में से 4/7 को घटा देंगे तो यहाँ से आपका सी का वैल्यू निकल आएगा। तो सी का वैल्यू कितना निकल के आएगा तो आपका 3/7 निकल के आएगा। तो अब कहता है कि अकेले सी द्वारा टैंक को कितने घंटों में भरा जाएगा। तो ये पूरा टैंक भरने के लिए कितना है तो 6 है, उसको अकेले सी को चालू किया जाता है तो उसको भरने में कितना समय लगेगा तो 6/3, 7 नीचे है तो 7 चल जाएगा आपका ऊपर। अब इसको काट दीजिए, 7 3 दूना 6 तो 7 दूना 14, ये 14 घंटा लगेगा सी को पूरा 6 टंकी को भरने में। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। आई होप यहाँ तक का 10 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, इतना उम्मीद कर सकते हैं। अगर कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है या तो हम अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें और पूछें, हम आपको फिर से सोल्यूशन आपके तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करने का कोशिश करें ताकि इस वीडियो को उन्हें भी लाभ मिल सके। और इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, बस और कुछ नहीं है। और जो भी दिक्कत होता है तो देखिए इसका आप डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और वहाँ जो भी आपकी समस्या है वहाँ समस्या का निदान किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।